नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी बहुरानी नहीं नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए, भाग 6। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वंदना जब अपनी दोस्त खुशी के साथ अपने घर आती तो वह अपनी माँ से कहती, माँ, मैं और खुशी शहर गए थे ना शादी की शॉपिंग करने के लिए, तो देखिए तो मैं कितनी सुंदर सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ और आपके लिए भी एक बहुत सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ। मैं कह देती हूँ आपको मेरी शादी में यही साड़ी पहननी होगी, वरना आप हर बार कह देती हैं कि मुझे ऐसी भारी साड़ी पहनना पसंद नहीं। देखा मेरी दोनों जेठानियाँ कितनी भारी भारी साड़ी पहनी थीं। तब वंदना की माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कल से फ़ोन लगा रही हूँ, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अरे माँ, वो तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। क्यों, कोई ज़रूरी काम था? वंदना ने पूछा। वंदना की माँ कहती, हाँ, मुझे तुम्हें ये बताना था कि अब तुम्हारी और गोपाल की शादी नहीं हो सकती। क्या माँ, आप क्या कह रही हैं? वंदना ने आश्चर्य से उठकर कहा। तब वंदना की माँ कहती, बेटा मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। पर क्यों माँ, आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया? वंदना ने पूछा। तब वंदना की माँ पंडित जी वाली बात वंदना को बताती और कहती, बस इस वजह से मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी गोपाल से करने के लिए मना कर दिया। तब वंदना कहती है, माँ आप भी कैसी बातें करती हैं, और मैं इन सब बातों को नहीं मानती। और माँ, मैंने गोपाल से सगाई की है तो शादी भी उससे ही करूँगी। और पंडित जी को अचानक से क्या हो गया? पहले भी तो पापा ने उन्हें कुंडली दिखाई थी, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो एकदम से ऐसे कैसे कह सकते हैं? वंदना की माँ कहती, उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ठीक है माँ, अब आप भी उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। वंदना ने कहा, माँ, मैंने गोपाल को अपना पति मान लिया है, तो मैं शादी भी अब उससे ही करूँगी, किसी और से नहीं। तब वंदना की माँ कहती हैं, बेटा यह मेरा और तुम्हारे पापा का निर्णय है कि तुम्हारी शादी गोपाल से नहीं होगी। तब वंदना कहती, माँ, यदि आप और पापा निर्णय ले चुके हैं तो आप मेरा भी निर्णय सुन लीजिए। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल से, वरना किसी से भी नहीं। कहकर वंदना अपने कमरे में चली जाती। वंदना, मेरी बात तो सुनो, चिल्लाकर वंदना की माँ ने कहा। लेकिन जब तक वंदना अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी, वंदना की माँ कहती, अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? एकदम जिद्दी है, जो ठान देती है वही कर कर ही मानती है। वंदना के माता पिता दोनों वंदना को समझाते, लेकिन वंदना अपनी बात पर अड़ी हुई थी और वही कहती, यदि माँ, पंडित जी ये कहते कि मेरी शादी गोपाल से होने के बाद गोपाल की मृत्यु निश्चित है, तो भी क्या आप इस शादी से मना करती? क्या माँ, आप अपनी बेटी के बारे में कुछ गलत कहती? नहीं ना, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन गोपाल गोपाल के लिए आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? यदि गोपाल में कोई बुरी आदत होती तो मैं खुद शादी से मना करती, लेकिन इन बेफिजूल की बातों की वजह से मैं शादी से इनकार नहीं कर सकती। और ये रिश्ता आप लोगों ने मेरे लिए चुना है, तो फिर आज इनकार क्यों? और माँ, यदि मेरी उम्र अभी बाकी है तो गोपाल से शादी करने से वह कम कैसे हो जाएगी? और माँ, इस बात की क्या गारंटी है कि मैं गोपाल से शादी नहीं करूँगी तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी? यदि मेरी उम्र इतनी है तो मैं गोपाल से शादी करूँ या ना करूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन सब बातों को नहीं मानती। माँ, पंडित जी यह बात मेरी और गोपाल की शादी के बाद कहते तो क्या आप मुझसे गोपाल से शादी तोड़ने के लिए कहती? बोलिए माँ, बोलिए पिताजी, वंदना ने अपने माता पिता से पूछा। लेकिन उनके पास वंदना के सवालों का जवाब नहीं था और वही मौन थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वंदना की बात भी सही लग रही थी, लेकिन अपनी बेटी को वह खोना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उनके पास अपनी बेटी की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी खुशी वंदना के माता पिता से कहती, आंटी, मुझे तो लगता है कि आपके गांव के पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने अभी अभी गोपाल और वंदना का बायोडेटा मैच कर कर देखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद यह सब आपके ही गांव के किसी व्यक्ति की चाल है, क्योंकि वंदना का रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा है, और जब किसी के साथ अच्छा होता है तो दूसरे लोगों को तो बुरा रखता ही है ना। इसलिए किसी ने पंडित जी को लालच दिया होगा झूठ बोलने के लिए, वरना आप ही बताइए, पहले पंडित जी ने
जिस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, बाद में मना क्यों कर रहे हैं? और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप कुंडलियाँ किसी और पंडित जी से मिलवा कर देख लीजिए। ऐसा कोई भी दोष नहीं है गोपाल की कुंडली में। तब वंदना के पिताजी ने कहा, जब मेरी बेटी ने गोपाल से शादी करने का निर्णय ले लिया है तो अब मुझे किसी भी पंडित से कुंडलियाँ मिलवाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि वह मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और वंदना की माँ कहती, शायद यह मेरी बेटी की परीक्षा थी जिसमें वह पास हुई है। किसी भी परिस्थिति में वही गोपाल का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ माँ, अब मैं गोपाल का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। वंदना ने कहा, लेकिन हमने तो इस शादी के लिए मना कर दिया है। वंदना की माँ ने कहा, अब फिर से फ़ोन कर कर कैसे कहें कि हमें यह रिश्ता मंजूर है? लड़के वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम कैसे व्यक्ति हैं? कभी भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कभी भी ना। तभी पीछे से रमेश काका आते हैं और कहते हैं, बहन जी आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं सुधीर और उसके परिवार को सबको समझा दूंगा। मैं तो यहाँ पर आपको यही समझाने आया था कि आप इस शादी के लिए मना मत कीजिए। और यह खबर सुनकर गोपाल भी बहुत खुश होगा। मैं अभी जाकर सबसे पहले एक खुशखबरी विनीता बहू को सुनाता हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी तो उसे ही होगी। बस अब आप शादी की तैयारियाँ कीजिए, कहकर रमेश काका वहाँ से चले जाते और विनीता से जाकर कहते, विनीता बहू तुम्हारे लिए खुशखबरी है। विनीता ने आश्चर्य से कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तब रमेश काका कहते, विनीता बहू वंदना और उसका परिवार इस शादी के लिए तैयार है। अब गोपाल की शादी वंदना से ही होगी। रो मिठाई नहीं खाओगी? मिठाई का डिब्बा देते हुए रमेश काका ने कहा। विनीता गुस्से में मिठाई का डिब्बा फेंकते हुए कहती, आप क्या कह रहे हैं? तभी रमेश काका कहते, मैंने कहा था ना, वंदना उन लड़कियों में से नहीं जो एक बार रिश्ता तय होने के बाद तोड़ दे। वंदना ने कह दिया है अपने माता पिता से कि अब वह शादी करेगी तो सिर्फ गोपाल से। वंदना के माता पिता तो शादी की तैयारियां करने में व्यस्त हो गए हैं। अब तुम भी शादी की तैयारियां कर लो। और शोभा बहू तुम भी शॉपिंग की तैयारियां करो। अब देवर की शादी है तो शॉपिंग में तुम कोई कमी तो रहने नहीं दोगी ना? शोभा ने कहा, जी काका जी। शोभा का इतना कहते ही साथ विनीता शोभा की तरफ आंखें निकालने रखती और रमेश काका मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते। भाभी यही क्या हो गया, अब आप क्या करेंगी? शोभा ने पूछा। विनीता बिना कुछ कहे गुस्से में अपने कमरे में चली जाती। विनीता इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वह बहुत बार कोशिश करती गोपाल और वंदना की शादी तोड़ने की, लेकिन हर बार उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ जाती और हर बार विनीता अपने मकसद में असफल होती। और विनीता की लाख कोशिशों के बाद भी आज गौरव और वंदना की शादी का दिन आ ही जाता। वंदना रात जोड़े में दुल्हन बनी हुई थी और गोपाल भी बारात लेकर आ चुका था। थोड़ी देर में दोनों की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न होती। सभी उन्हें आशीर्वाद देते। तब शोभा विनीता से कहती, भाभी आप कुछ नहीं कर सकी, देखिए वंदना और गोपाल की शादी भी हो गई। अब यह वंदना हमारे घर हमारी देवरानी बनकर आएगी। तब विनीता ने कहा, बहुत होशियार समझती है ना वंदना अपने आप को। बहुत मौके दिए मैंने इसे कि यह मेरी देवरानी ना बने, लेकिन इसकी किस्मत ही फूटी है। ये मेरे घर में जरूर आएगी, पर देवरानी नहीं, नौकरानी बनकर। बाता है यह मेरा खुद से। तभी शोभा मन में सोचती, भाभी लगता तो नहीं कि आप वंदना को अपनी नौकरानी बना पाएंगी। अब तो वही गवार गोपाल भी आपकी नहीं सुनेगा। आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या विनीता सच में वंदना को अपनी उंगलियों पर नचा पाएगी या विनीता मजबूर हो जाएगी वंदना की उंगलियों पर नाचने के लिए? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और कहानी का अगला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ कहानी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके अपने भी ये कहानी देख सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।